अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं जैसे जैसे कोई इंसान हाई प्रोफाइल में चला जाता है तो उसके मोबाइल में उसी लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के मोबाइल में कितनी एप्लीकेशंस हैं। या फिर क्या आपने कभी सोचा कि ये चींटियां मीठे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी लॉन्च कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले और साथ में फेसबुक पेज रियलिटी फैक्ट्स भी लाइक और फॉलो करना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। तो चलते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, मदीना मुनव्वरा के इलाके में आतिशफशां पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला है। मदीना मुनव्वरा से जनूब मशरकी इलाके में आखिरी मर्तबा 1256 ईस्वी में लावा फूटा था। आतिशफशानी सियाल मादा कई रोज तक बहता रहा और ये 23 किलोमीटर तक फैल गया। आतिशफशां का लावा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तक बहा था। खैबर के इलाके में जबलुल कदर वाक़े है। ये सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद पहाड़ है और ये सबसे बड़ा आतिशफशानी पहाड़ है। ये बहुत ही दुश्वार गुजार है और यहाँ पैदल चलना महाल होता है। जबलुल कदर में बहुत गहरी गारें और आतिशफशानी दहाने हैं। जो कोई भी जबलुल कदर पर चढ़ता है उसने वहाँ देखा होगा कि लावा 50 किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक फैला हुआ है। जबलुल कदर की आतिशफशानी के नजदीक ही जबलुल अबियज की आतिशफशानी खूह है। इसका अजीबो गरीब रंग और हैयत है। ये इस इलाके में मशहूर अर्जियाती इलामतों में से एक है। ताइफ शहर के नजदीक भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा आतिशफशानी दहाना है। इसकी गहराई 240 मीटर और कुतर 2500 मीटर से ज्यादा है। सऊदी अरब में आतिशफशां पहाड़ और उनके दहाने माहिरीन अर्जियात के लिए तहकीकी दिलचस्पी के हामिल हैं। सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा आतिशफशां के दहानी हैं। जामिया शाह सऊद में जियोलॉजी के प्रोफेसर के मुताबिक सऊदी अरब में बाज आतिशफशानी दहाने दुनिया भर में सबसे ज्यादा खूबसूरत। ये जियोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के अलावा सियाहों और मुहक्किकीन के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल जगह हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने भी देखा होगा कि घर में कभी कभी कोई मिठाई या चीनी अगर गिरी हो तो चींटियों की पूरी फौज देखते ही देखते उसका मजा लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये चींटियां मीठे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे भी इंसानी मीठे की वजह है जिसकी वजह से इंसान भी मीठा पसंद करता है। दोस्तों, आप में बहुत से लोग मीठे के शौकीन हैं। जरा उनसे पूछिए कि कभी कभी उनमें मीठा खाने की कैसे तलब होती है। दोस्तों, मीठा ग्लूकोज हमारी एनर्जी का एक इंस्टेंट सोर्स है। इसके मिलते ही हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है और हमारा जिस्म अच्छा महसूस करता है। अगर आपने चींटियों के लाइफस्टाइल पर गौर किया होगा तो आप जानते ही होंगे ये बहुत भाग दौड़ करती हैं जिसके लिए उन्हें रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की हमेशा तलाश होती है। जब चींटियों को जमीन पर गिरा हुआ मीठा मिलता है तो उसमें से कुछ अपने पेट में भरकर हार्मोन्स की मदद से केमिकल रेल छोड़ते हुए अपनी कॉलोनी में वापस जाती हैं। वहाँ ये चींटियां पूरी कॉलोनी को उस खाने के लिए सोर्स का रास्ता बनाती हैं और साथ ही वो मीठा उगलकर बाकी चींटियों को ये भी समझाती हैं कि इस रेल की दूसरी तरफ उन्हें क्या मिलने वाला है। दोस्तों, ग्लूकोज की नई सप्लाई का पता चलते ही सभी चींटियां उस तरफ चली जाती हैं और देखते ही देखते मीठे पर चींटियों का मेला लग जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि चींटियां सिर्फ मीठे पर ही इकट्ठी होती हैं। मरे हुए कीड़े, फल या फिर कभी कभी नमकीन खाने वाली चीजें उन चींटियों की खुराक का हिस्सा बनती हैं। फैक्ट नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप इतने बूढ़े तो जरूर हैं कि उन्हें मोबाइल फोन की इजाद के बारे में भी अच्छी तरह मालूम हो सकता है उससे पेशतर आने वाली बहुत से टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो जानते हों। अगरचे जदीद टेक्नोलॉजी पर उनकी गिरफ्त काफी मजबूत लगती है लेकिन उनके स्मार्टफोन में सिर्फ एक एप्लीकेशन है। सोचे जरा आखिर वो कौन सी एक एप्लीकेशन हो सकती है? दोस्तों, वो एप्लीकेशन है ट्विटर। ट्रंप जब पहली बार ऑफिस आए तो उनके पास गैर महफूज एंड्रॉइड फोन था। व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि अब वो आईफोन पर मुंतकिल हो गए जिसके बाद उनकी ट्वीट्स आईफोन से आने लगी। उनके आईफोन में ट्विटर के अलावा कोई एप्लीकेशन ही नहीं। व्हाइट हाउस के आला हुकाम इस बात पर परेशान हैं कि उनके बॉस के पास बहुत सा इजाफी वक्त होता है। उससे बचने के लिए हुकाम ने ट्रंप के फोन में उनके काम का शेड्यूल भी लोड कर दिया।
फैक्ट नंबर 4, फ्लाइट अटेंडेंट और मुसाफिर जहाज को कभी भी एक सी नजर से नहीं देखते। दोनों को जहाज अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट को जहाज के वो खुफिया राज भी मालूम होते हैं जो मुसाफिर कभी नहीं जान सकते। कुछ फ्लाइट अटेंडेंट से हासिल की हुई मालूमात या राज अगर मुसाफिरों को मालूम हो जाएं तो उनका सफर काफी आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ राज आज के वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, जहाज में खाने की वाफिर मिकदार होती है। जहाज में मौजूद खाने के इजाफी कंटेनर्स फ्लाइट उतरने के फौरन बाद ही जाया कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी मुसाफिर को जहाज में खाना खाने के बावजूद भी भूख लग रही हो तो वो मजीद खाना तलब कर सकता है। इसके अलावा जहाज के उड़ान भरने से पहले सीट के नीचे लाइफ जैकेट चेक कर लें। आज भी ऐसे मुसाफिर मौजूद हैं जो सीट के नीचे लाइफ जैकेट को तोहफा समझकर चुरा लेते हैं। ऐसे में मुसाफिरों को चाहिए कि सीट के नीचे लाइफ जैकेट चेक कर लें। अगर जहाज में सिगरेट नोशी करना मना है लेकिन फिर भी सिगरेट नोशी करनी हो तो टॉयलेट के दरवाजे पर मौजूद एस्ट्रे इस्तेमाल करें। सिगरेट को डस्टबिन में फेंकने से जहाज में आग भी भड़क उठती है। जरूरी नहीं कि जहाज में साफ नजर आने वाली चीजों को अच्छी तरह साफ किया गया हो। बहुत सी एयरलाइन फ्लाइट के बाद तकियों या कंबल को धोती नहीं बल्कि दोबारा खूबसूरती से तय कर देती हैं। खाने की ट्रे भी बार बार नहीं धोई जाती। सीट ट्रे और कारपेट को साफ किया जाता है लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी सीट पर बैठे पहले मुसाफिर की तबीयत खराब न हुई हो। याद रखें कि टॉयलेट के दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता है। टॉयलेट के दरवाजे की इजाफी चाबी फ्लाइट अटेंडेंट के पास होती है। उसके अलावा तंबाकू नोशी मना है। इसके निशान हटाने के बाद नीचे से दरवाजा खोला जा सकता है। जहाज में सबसे आखिर में सवार हों। सबसे आखिर में सवार होने से आप फौरन ही तमाम खाली सीटें देखकर मर्जी की सीट ले सकेंगे। फ्लाइट अटेंडेंट्स का कहना है कि शराब नोशी के आदी अफराद को जहाज में अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि फिजा में इसका एक गिलास जमीन के 2 गिलास के बराबर असर करता है। ऐसे अफराद जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं वो बल्क हेड सीट लेना पसंद करते हैं क्योंकि इस तरह की सीट पर बच्चों को संभालना आसान लगता है। अगर आपको बच्चों का रोना पसंद नहीं तो आपको मालूम हो गया है कि कौन सी सीट नहीं लेनी। जहाज में बोतल का पानी इस्तेमाल करें। जहाजों में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी पर तहकीक से साबित हुआ इनमें आम पानी के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे में बेहतर है कि अपने मिनरल वाटर की बोतल को ही इस्तेमाल किया जाए। फ्लाइट के बाद अमले की तारीफ न करें। बहुत से ममालिक में लोग घरों को वापस लौटने की खुशी में या हवाई पट्टी पर जहाज उतारने पर पायलट और अमले की तारीफ करते हैं लेकिन अक्सर जहाजों पर अमला इसे अपनी बेइज्जती तस्वुर करता है। उनका ख्याल होता है कि ये उनकी जॉब है, कोई रूल्ड गेम नहीं कि लोग कामयाबी से जहाज उतारने को किस्मत तस्वर करें। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि अद्वियात की बोतल में कॉटन यानी रुई क्यों होती है? अद्वियात खास तौर पर टैबलेट्स की बोतलों में रुई रखने का बाकायदा एक मकसद होता है। बायर नामी अद्विया साज कंपनी ने सन 1900 के आगाज में उसे बोतलों में डालना शुरू किया। उस वक्त जो टैबलेट्स बनाई जाती थी वो पाउडर से बनाई जाती थी और आसानी से टूट जाती थी। अद्वियात की तरसील के दौरान खतरा होता था कि एक दूसरे से रगड़ खाकर ये टूट न जाएं। इसके अलावा एक ही बोतल में बहुत सी गोलियां भी होती थी। गोलियां टूटने की सूरत में लोग गलत दवाई ले सकते हैं, इसीलिए बोतलों में रुई डाली जाती थी कि दवा महफूज रहे। अब जो गोलियां दस्तयाब हैं वो कोटेड होती हैं यानी उन पर तह चढ़ी होती है। इसी वजह से उनके एक दूसरे से टकराने पर टूटने का खदशा नहीं होता। इसके बावजूद बायर कंपनी बोतलों में रुई रखती है क्योंकि लोगों को बोतल से रुई निकलने की उम्मीद होती है। बायर ने 1999 में बोतलों में रुई रखना खत्म कर दी जबकि कुछ कंपनियां आज भी उन्हीं बोतलों में रुई रखती हैं। दवा इस्तेमाल करने वालों का ख्याल होता है कि रुई से ताजगी बरकरार रहती है जबकि हकीकत में टैबलेट की बोतल में रुई रखने का ताजगी से कोई ताल्लुक नहीं। अब उसे बोतल में रखना बेकार है। माहिरीन का भी यही कहना है कि रुई को बोतल से निकाल देना चाहिए ताकि दवा नमी से महफूज रहे। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का साथ खत्म होता है। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।